क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। को अगर ये प्लान हम तक पहुंचा दिया तो डेफिनेटली यंगस्टर यहाँ पे धमाल कर सकते हैं। सो आफ्टर रियलाइजिंग ऑल दिस क्वेश्चन आपको पता चल गया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आई विल शेयर यू सम पॉजिटिव साइड्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिक्की की और केपीएमजी का रिपोर्ट यहाँ पे कहती है कि 2025 तक कम से कम 64,500 की बिलियन इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ने जा रही है, जहां पे 64,500 का करोड़ का सेल होने वाला है सिर्फ इंडिया के अंदर। 2025 तक 64,500 करोड़ यहाँ पे सेल होने जाने वाला है प्योरली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मतलब हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अभी आपको सोचना है कि ये जो हम जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं, सो व्हाट यू थिंक इन फ्यूचर इट विल ग्रो और नॉट। अभी आपको सोचना है कि ये जो इंडस्ट्री जो काम कर रहे हैं हम, जिस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आगे जाके ग्रो होगी या नहीं होगी, या आपको अपने आप से पूछना है। अब मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, रॉन्ग इमेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया। लोगों के बहुत सारे मन में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक गलत धारणा है। बहुत सारे लोग गलत धारणा से सोचते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर एक कंपनी अगर रॉन्ग होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनी फ्रॉड होती है। मान लो कि अगर बैंकिंग सेक्टर में अभी एक रिसेंट एक फ्रॉड हुआ था, तो XYZ, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर अगर खराब हो जाए या एक सेक्टर अगर फ्रॉड हो जाए तो हम सारी कंपनियों को हम फ्रॉड नहीं बोलते। अगर मान लो कि आपके पास अगर सैमसंग का मोबाइल है, आपके पापा के पास अगर ओप्पो का मोबाइल है, अगर मान लो कि मम्मी के पास वीवो का मोबाइल है, अगर वीवो मोबाइल खराब हो जाते हैं तो हम पूरी इंडस्ट्री को खराब नहीं बोलते हैं। मैं मानता हूं कि अगर अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कि फ्रॉड कंपनीज है, जहां पे मनी सर्कुलेशन कर रही है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंपनी खराब है तो सारी कंपनी खराब है, नहीं। सो यहाँ पे यही बात है कि ऐसे बहुत सारी हर इंडस्ट्री में फ्रॉड होता है, वो बैंकिंग सेक्टर हो या वो इंश्योरेंस सेक्टर हो या वो टेलीकॉम सेक्टर हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। सो अभी आपको डिसाइड करना है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करें तो क्या होगा, अगर नहीं ज्वाइन करें तो क्या होता है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, इफ यू ज्वाइन व्हाट यू विल लूज। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे आप क्या खोगे, पैसा, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टाइम। बट अगर यहाँ पे अगर ज्वाइन करके अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो यहाँ पे आप क्या क्या पाओगे, यहाँ पे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। यहाँ पे आप जो सोचकर इस मैदान में आए, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फैमिली, और यहाँ से बहुत सारी लर्निंग लेके जा सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पे अगर क्या खो सकते हो और क्या पा सकते हो। अभी आपको डिसाइड करना है कि हमें क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दिग्गज लीडर है जो कि पॉल्स एंड पिल्जर करके है, जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में बारे में क्या क्या बोला है। फिर उसके बाद है अमिताभ कांत, जो कि एक सीईओ है ऑफ नीति आयोग, जिन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या, जहाँ पे नीति आयोग ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीजें बोलते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, यहाँ पे देख लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोला। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है। बिल गेट्स, यहाँ पे बिल गेट्स, फिर रॉबर्ट कियोसाकी, फिर ऐसे बहुत सारे जिम रॉन, वॉरेन बफेट, एपीजे अब्दुल कलाम, डोनाल्ड ट्रंप, विवेक बिंद्रा, एरिक वोराई। आप गूगल में जाके सर्च करिए कि जिम रॉन ने नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोला है, विवेक बिंद्रा ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर ये सक्सेसफुल लीडर अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अगर बढ़ावा दे रहा है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। सो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको दोस्तों की बात सुनना है या जो जिस इंडस्ट्री में जो अनसक्सेसफुल है, जो 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 चीज अभी भी जॉब कर रहे हैं उनके बारे में सुनना है या इनको सुनना है, अभी आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग को सरकार ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब तो आजकल आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में अभी बुक्स भी, एनसीईआरटी में भी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का पावर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं व्हाई ड्रीम्स नॉट फुलफिल, सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं। व्हाई ड्रीम्स डू नॉट हैपन, क्योंकि आप सभी लोगों का व्हाई नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग को यही नहीं पता हमें नेक्स्ट मनी क्यों करना है।
सभी लोगों का वाई क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो इस बिजनेस को आपने क्यों शुरू किया था, अब वो वाई कुछ भी हो सकता है, आपका टूर हो सकता है, आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, आपका मम्मी डैडी के लिए कुछ गाड़ी बंगला या कार, या अपना अपने बच्चों का एजुकेशन। हर किसी इंसान के लिए कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है, ड्रीम्स होते हैं बट कैसे करना है वो भी नहीं पता है। तो उसके लिए हमारे एक्सपर्ट लीडर्स होते हैं, जो आपके जो भी गोल्स है वो यहाँ पे आपको बताना शुरू करेंगे, आप कैसे अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को आप कैसे आप फुलफिल कर सकते हो। ओपिनियन, अब यहाँ पे बात आती है ओपिनियन की। अब हम नॉर्मल लाइफ में हमारा क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं दूसरों से राय लेते हैं, जबकि उनको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। अगर सिंपल से अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको बैटिंग करना है, मतलब क्रिकेटर बनना है, तो ऑफ कोर्स हम धोनी के पास जाएंगे या सचिन तेंदुलकर के पास जाएंगे, ना कि अरिजीत सिंह के पास जाएंगे। तो हमें ओपिनियन उन लोगों को लेना है जो ऑलरेडी जिस इंडस्ट्री में, जिस प्लेटफॉर्म में लोग ऑलरेडी सक्सेस हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे नेशनल टीम चैंपियन के अंदर ऐसे बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं जिन्होंने ये कारण खड़ा करके दिखाया है। तो प्लीज प्लीज आप ओपिनियन ऐसे लोगों से ले जो जिस इंडस्ट्री में ऑलरेडी सक्सेसफुल है। नेगेटिविटी, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज को नकारात्मक से सोचते हैं और नकारात्मक से हमें बताते हैं। सो उन लोगों से आपको दूर रहना है। सिंपल सी बात है, आप मुझे 5 दोस्तों के नाम बोलिए, मैं आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आप जिस लोगों के साथ घूमोगे आप वैसे ही होते जाओगे। तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ घूमना है, जिससे कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। सो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे, आप किसके साथ घूम रहे हो। फिर आप ओल्ड एक्सपीरियंस, आपका जितना भी पुराना एक्सपीरियंस है उसको डिलीट मारिए, इरेज करिए, क्योंकि ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बता चुका, जीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो बनोगे तो ही आगे जाके आप हीरो बनोगे। एमबीए मुझे बहुत आता है। अब बहुत सारे लोग हैं अपने आप को समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। यहाँ पे आज भी मैं सीख रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। आज आप देख सकते हो कि बहुत सारे, आज आप पार्टिसिपेंट में भी आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे क्राउन डायमंड भी है, डायमंड भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। अगर ये सारे लीडर्स अगर चाहे तो लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मने बदू आवड़े छे। नहीं, यहाँ पे अगर आपने अगर ये समझ लिया कि मुझे बहुत आता है, तो आप इस इंडस्ट्री में कतई सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आपको अपने दिमाग को लॉक रखना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, और अपने ग्लास को खाली रखना पड़ेगा। नो फेथ, बहुत सारे लोग हैं फेथ नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। फेथ रखना पड़ेगा, अपने आप पे फेथ रखिए, अपने माँ बाप के ऊपर फेथ रखिए, अपने अपलाइन पे फेथ रखिए, अपने अपने मैनेजमेंट में फेथ रखिए, अपने नेक्स्ट मनी को फेथ रखिए। फेथ रखना बहुत जरूरी है। फियर, बहुत सारे मन में आज भी लोगों को डर है कि नहीं चला तो, कि आज 1770 तो डाल दिया, बट अगर मैं लाख रुपया या करोड़ रुपया नहीं कमा पाया तो, मैं टाइम यहाँ पे वेस्ट किया जा रहा हूं, नहीं चला तो। बट अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं अगर चल गया तो, अगर ये बिजनेस चल गया तो तब तक तो आप 178 करोड़ रुपया कमा सकते हो। सो ये चीज करना छोड़ दीजिए, डरना छोड़ दीजिए। अब नहीं चला तो अगर आप जैसा सोचोगे, जैसा मैंने बताया, जैसा सोचोगे वैसे आपके साथ होगा। अब यहाँ पे कंपटीशन है, सक्सेस है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्पीड में भागना है, क्योंकि इस रेस में सभी लोग दौड़ पड़े हैं। अभी आपको अपने डिसाइड करना है, क्योंकि हमारे क्राउन डायमंड सर ने हमारे लिए रास्ता खाली कर चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म बना चुका है, रास्ता बना चुके हैं, जहाँ पे कांटे पत्थर जो चीज चाहिए वो सारा हटा दिया है। हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, और उस गाड़ी को हमें रोड पर लेकर आना है, और रोड पर लेकर आके हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है और एक्सीलरेटर दबाना है। अभी आप पर डिपेंड है कि आप कितना एक्सीलरेटर दबा रहे हो, और 10 की स्पीड में जा रहे हो, 20 की स्पीड पे जा रहे हो, या 100 की स्पीड में जा रहे हो। यहाँ पे आप पर डिपेंड है। अब बात कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है, लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत हंसी आएगी। यहाँ पे इस पिक्चर को देखकर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गधा है, एक गधे के ऊपर 2 लोग बैठे हैं, और नीचे से कुछ लोग जाते हुए उनको बोल रहे हैं कि कैसे लोग हैं कि गधे के ऊपर 2 लोग बैठे हैं। फिर 2 लोग पूछते हैं, 2 लोग अपने आप से बातें करते हैं,
फिर क्या होता है कि दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हो कि आज उसकी वाइफ नीचे चलकर जा रही है और उसका हस्बैंड गधे पे बैठा है, और लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि कैसा हस्बैंड है, कैसा पति है इसका, जो पत्नी चलकर जा रही है और ये आराम से गधे पे बैठकर चल रहा है। फिर ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो जिसमें कि उल्टा हो चुका है, जहां पे पति चलकर जा रहा है और पति गधे पे बैठी है, और लोग कह रहे हैं कि कैसी पत्नी है जहां पे पति चलकर जा रहा है और पत्नी गधे पे बैठी है। वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हो जहां पे गधे चलकर जा रहा है और पति पत्नी चलकर जा रहे हैं। तो लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि कैसे लोग हैं ये, कैसे पति पत्नी है, गधा है तो ये गधे पे बैठ क्यों नहीं रहे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि पति पत्नी ने गधे को ही ऊपर उठा लिया है, और यहाँ पे लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि यहाँ पे भी गधे को कैसे लोग है कि गधे को ही ऊपर उठा लिया, गधे को ही ऊपर उठा लिया। तो आप कुछ भी करो, आपको घूम फिरा के आपको गधा तो आपको बोलने ही वाले हैं, लोग तो यहाँ पे आपको कहने ही वाले हैं, क्योंकि ये बिजनेस उन लोगों का है जो पागल बोला जाता है, गधा बोला जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइव एग्जांपल है जिनको इन लोगों को भी गधा बोला गया था। अमिताभ बच्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप मुझे नहीं बताना है कि इन सारे इंट्रोडक्शन की देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे आप फेस देख के आप लोगों को पता होगा कि ये कौन कौन लोग हैं जिनको गधा बोला गया था, और इन्हीं गधे लोगों ने आज पूरा इतिहास रचा है। सो आज हमारे साथ हर्ष सरियोत सर आज महीने की 10 लाख 7 से 10 लाख कमा रहे हैं, तो यस वो गधे है। आज उन्होंने बोला है तो यस है। आज जितने भी बड़े बड़े लीडर है हमें भी गधे बोले थे, बट क्योंकि ये पागल का बिजनेस है, यहाँ पे खून का गर्म खून है, ये उन लोगों का बिजनेस है। इस इंडस्ट्री में आपको पागल बोला जाएगा, गधा बोला जाएगा, बट अगर लाख रुपए आ रहा है तो यस मैं गधा हूं, यस मैं पागल हूं, मैं एड़ा हूं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल लाइफ में तो कोई गधा पागल बोलेगा नहीं, बट अगर हम कुछ अलग करेंगे तो यहाँ पे आपको गधा भी बोलेंगे, पागल भी बोलेंगे, बेवकूफ भी बोलेंगे कि ये छोरा कर क्या रहा है। अगर हमें बड़ा आदमी बनना है, सक्सेस बनना है, तो हमें सुनना पड़ेगा कि यस यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम गधा, आई एम बेवकूफ, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो यहां तक आज का जो सेशन है पार्ट 1 को हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आज के सेशन में कि आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये मैंने पावर आपको बताया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पावर है, नेक्स्ट मनी में क्या पावर है। अब कल की पार्ट 2 में हम सेशन पे बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट मनी के अंदर अब कैसे करना है। आज के सेशन में मैंने आपको क्यों बताया है, क्यों करना है। आज आपको पता चल गया होगा कि आपको नेक्स्ट मनी क्यों करना है, बट आपको नेक्स्ट मनी को कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करना है, फ्यूचर क्या है इन सारे चीज के साथ, और अपने डायरेक्ट में हम 5 कैसे कर सकते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली कल सेशन इसी टाइम पर 6/15 को पार्ट 2 हमारा सेशन रहेगा, जिसमें कि ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट कल के सेशन में मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठने वाला हूं जो आज का टास्क पूरा करेंगे। और प्लीज आप नोट डाउन करिए, आज का टास्क को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्लीज चैट बॉक्स में नेक्स्ट मॉर्निंग लिखिए। अगर आप एक्टिव हो या सो गए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एक्टिव है। प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग यहाँ पे मेरी बात को एंड तक सुना है, क्योंकि जिस लीडर ने एंड तक सुना होगा वही बंदा एक्सपर्ट होगा और वही बंदा एनर्जेटिक होगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने यहाँ पे, थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने, मैं देख सकता हूं। यस यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। सो आज का आप लोगों का टास्क ये है, प्लीज नोट डाउन करिए 1 by 1। हमें
3 पॉजिटिव पॉइंट्स हमें ऐसे लिखने हैं जो नेक्स्ट मनी के रिलेटेड हो सकता है या नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड हो सकता है। आपको 3 ऐसी पॉजिटिव चीज आपको नेक्स्ट मनी के बारे में लिखनी है। नेक्स्ट मनी, प्योर नेक्स्ट मनी के बारे में, नेक्स्ट मनी का जो आपने प्लान देखा है या आज का सेशन जो भी आपने अटेंड किया, ऐसी 3 ऐसी क्या खूबियां है, पॉजिटिव चीज जो नेक्स्ट मनी में आपको सबसे प्यारी चीज लगी है, वो आपको आज के टास्क में आपको कंप्लीट करना है, तो ही कल के सेशन में आप बैठ पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यस, 3 नेगेटिव पॉइंट्स आपको नेक्स्ट मनी के अंदर, ऐसी 3 चीज आपको क्या बुरी लगी या क्या ऐसी चीज आपको अच्छी नहीं लगी, वो आपको 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, गोल्स आपको बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, गोल्स, सपना। जो हम गोल्स, हमें पता नहीं है कि क्या गोल्स हमें करना है। अब बहुत सारे लोगों का एक ही गोल होता है कि बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे वहां जाना है। गोल एक स्पेसिफाइड अचीवेबल गोल होता है जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म, पहले आप ऐसे 2 गोल बनाइए जो शॉर्ट टर्म हो। शॉर्ट टर्म का मतलब वो हो सकता है आपकी पेंसिल, रबर, डायरी, या कोई छोटा सा 10,000 का मोबाइल या 5,000 का, मतलब जो 5,000 से लेके 10,000 के बीच में आप जो चीज ला सकते हो, वैसी कोई चीज। वो आपका बच्चों का गिफ्ट हो सकता है या मम्मी पापा के लिए या भाई बहन के लिए कोई गिफ्ट हो सकता है। ऐसा 2 गोल ढूंढिए। मैं आपको बताता हूँ 5 गोल कैसे करने हैं, प्लीज इसको नोट डाउन करिए। 2 गोल ऐसे आपको लिखने हैं। 2 गोल ऐसे होना चाहिए जिसमें कि 5,000 से लेके 10,000 के बीच में ऐसे कुछ प्राइस में वो आ जाती है। वो आपको सेल्फ के लिए हो सकता है, अपनी मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, वो किसी के लिए भी हो सकता है। उसके बाद आपको 2 गोल ऐसे बनाना है जो करीब करीब 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में आती है। जैसे कि वो टीवी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, या बाइक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो 2 शॉर्ट टर्म हो गए, 2 मिड टर्म हो गए, और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आप वो कुछ भी ले सकते हो, किसी का ऑडी हो सकता है, किसी का BMW हो सकता है, किसी की कार हो सकती है, किसी की 10 लाख की इनकम हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है, जो हो सकता है वो आपको 5 गोल आपको ये लिखने हैं। और ये सिर्फ खाली लिखना नहीं है दोस्तों, सिर्फ लिखकर छोड़ नहीं देना है आपको। ये जो 5 गोल को आपको क्या करना है, सेशन कंप्लीट होते ही आपको मार्केट जाना है। मार्केट को जाते ही आपको जो भी आपका गोल्स है उसका पिक्चर आपको निकालना है, उसका जेरोक्स आपको निकालना है। जेरोक्स निकालकर आपको अपने, जहां पे आप काम करते हो, मतलब आपका जो डेस्क रहता है, वहां पे उसके सामने आपको चिपका देना है, आपके दीवार पर चिपका देना है वो 5 गोल। क्योंकि जैसे आप उस रूम के अंदर एंटर आप करोगे, तो आप अगर भूल जाओगे तो वो दीवार आपको याद दिलाएगी। लैपटॉप में अगर आप यूज करते हो तो वो गोल वहां पे सेट कर दीजिए। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल में चिपका दीजिए, मोबाइल में उसका फोटो रख दीजिए। मतलब आपको जहां लगता है वहां पे फोटो डाल दीजिए, वहां पे गोल सेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप भूल जाओ तो दूसरे लोग आपको याद दिलाएंगे। अपने गोल्स को, अपने अपलायंस को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिलीज को बताइए कि मैं ये गोल मुझे अचीव करना है। अगर आप भूल जाओगे तो लोग आपको याद दिलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है, ये सबसे पहला काम आपको करना है। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है, आपको आज के सेशन में जिसने भी आपको इनवाइट किया है, या आपको अपलाइन, जो गुरु मेंटर, भगवान के बाद जो अपलाइन, जो हमारे गुरु मेंटर, जिसकी वजह से आज आप नेक्स्ट मनी को आपने पूरा सुना है, उनको जरूर थैंक यू बोलना, उनको धन्यवाद जरूर जरूर बोलना। वो आपके अपलाइन है, इस मैदान में आपके मम्मी पापा है, भाई बहन है, आपके गुरु है, मेंटर है। क्योंकि अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपलाइन को जरूर थैंक्स बोलना। ये एक आपका टास्क है। नेक्स्ट टास्क है, जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन का फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये दोनों आपको ज्वाइन करना है। और
हमारे ग्रेट गोल्ड स्टार लीडर ने